ठीक है। हम्म। तो आप सबका हमारे इस चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं मैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एक सीरीज कर रहे हैं इस्लाम के ऊपर, इस्लाम को स्टडी कर रहे हैं और जान रहे हैं कि इस्लाम क्या सिखाता है क्रिश्चियनिटी के बारे में और यीशु मसीह के बारे में। और इसी सीरीज में आज का जो टॉपिक है यह है कि यीशु मसीह खुदा है या नहीं। ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो कि मुस्लिम्स लोग हमेशा उठाते हैं कि यीशु मसीह ने कभी खुदा होने का दावा ही नहीं किया। और इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे ब्रदर शेरी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक सत्य के प्रेसिडेंट है, सत्य टुडे फाउंडेशन अपोलोजेटिक्स मूवमेंट के। और हमने लास्ट टाइम भी चर्चा किया था एक टॉपिक के ऊपर जो कि क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट, क्या यीशु मसीह क्रूस पे मरे थे, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था। और आज हम फिर से एक टॉपिक पे करेंगे जिस टॉपिक का नाम होगा क्या यीशु मसीह खुदा है, मुस्लिम्स लोगों को जवाब देना। तो इस टॉपिक पे होगा और ये हम छोटा सा प्रेयर के साथ शुरू करेंगे। और आइए हम प्रेयर करें। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए, प्रभु जी जो तूने ठहराया प्रभु जी। और आज हम प्रभु जी जो टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं प्रभु जी, हमें तो मदद करना प्रभु जी डिस्कस करने के लिए प्रभु जी। और प्रभु जी हमें बुद्धि, अपने ज्ञान और अपनी आत्मा से भर प्रभु जी, ताकि हम सच्चाई को बोल सके प्रभु जी। और लोग जो सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके मनों को भी खोल कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक टेक्निकल इशू को आपके हाथों में देते हुए प्रभु जी। ये छोटा सा प्रार्थना प्रभु जी आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। तो आमीन। अभी मैं जो है ब्रदर शेरी को दूंगा और वो जैसे कि पिछली बार जैसा ही पूरा सेशन को टेक ओवर किए थे, अभी भी पूरा टेक ओवर करेंगे। जी ब्रदर। थैंक यू सो मच आकाश। तो आज का टॉपिक है क्या जीसस खुदा है, राइट। अभी आपने बोला कि ये कंट्रोवर्शियल इशू है, लेकिन जो बाइबल पढ़ता है उसको ये टॉपिक के ऊपर इशू है ही नहीं, राइट। बिकॉज जी बाइबल क्लियरली कहता है कि जीसस इज गॉड। इट क्लियरली रिवील्स द डीटी ऑफ क्राइस्ट। क्लियरली वो बताते हैं। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड, द वर्ड वाज गॉड, राइट। एंड देन द वर्ड वर्स 14 में द वर्ड बिकेम फ्लेश। तो उनका ये कहता है कि परमेश्वर जो खुदा यीशु मसीह है, वो खाली ये बेथलेहम में उस दिन पैदा होके भगवान नहीं बने या खुदा नहीं बने, वो पहले से थे, राइट। और वो बाइबल के चैप्टर में फर्स्ट न्यू टेस्टमेंट के जॉन के चैप्टर के फर्स्ट वर्स में क्लियरली लिखा है। तो ये ऑब्जेक्शंस कहाँ से आ गए? अभी ये ऑफ कोर्स हम बोलते हैं ये दिस इज इस्लामिक ऑब्जेक्शंस, कुरानिक ऑब्जेक्शंस। तो कुरान कहता है कि जीसस भगवान नहीं है, राइट, ये खुदा नहीं है। एंड ये तो इंस्टेड ऑफ ये पहले वाले जो बाइबल क्या कहता है उसके हिसाब से वो देखने के आई मीन बाइबल देखने के देखते नहीं है ये लोग, लेकिन वो चाहते हैं कि वो प्रूव करे जो कुरान कहता है वो सच्चा हो। तो ऐसा करने के लिए वो बाइबल के वर्सेस को ट्विस्ट करते हैं। बाइबल के वर्सेस को ट्विस्ट करते हैं कि अपना इंटरप्रिटेशन देने के लिए, क्योंकि वो कुरान को प्रूव करना चाहते हैं कि सही है, राइट। लेकिन इसलिए मैं लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि एक क्रिश्चियन को पहले अपना बाइबल अच्छे से पढ़ना चाहिए। वो बाइबल नहीं पढ़ेगा तो आपको कोई भी उल्लू बना सकता है। तो अपना बाइबल पढ़ना चाहिए। और ये क्लियर टॉपिक है कि जीसस गॉड है, वो क्लियरली बताते हैं। तो क्रिश्चियन पोजीशन बाय द वे ऐसा नहीं है कि खाली जीसस गॉड है। हमारा पोजीशन है डॉक्ट्रिन की जीसस इज फुली गॉड एंड फुली मैन, राइट। क्योंकि ये कभी क्या होता है कि डिबेट होता है कि एक साइड में डिस्कशन होता है वाज जीसस गॉड या जीसस वाज मैन, राइट। एंड मैं कहूंगा कि ये सबसे बकवास टॉपिक है। ये टॉपिक हमें हमें एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा क्रिश्चियन पोजीशन ये नहीं है कि जीसस खुदा है खाली, लेकिन क्रिश्चियन पोजीशन ये है कि जीसस इज फुली गॉड एंड फुली मैन। तो खुदा भी है और वो इंसान भी है। तो ये कॉम्बिनेशन है, टू नेचर्स, राइट, इन इन वन। सो हम ये बिलीव करते हैं जीसस का क्या फुली गॉड एंड फुली मैन। और मुसलमान कह सकते हैं कि वो खाली मैन थे, राइट। वो डिस्कशन रह सकता है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो फिलहाल लेकिन हम क्योंकि ये डिस्कशन में प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी हम खाली गॉड वाज जीसस गॉड या वाज जीसस मैन, खुदा थे कि खाली इंसान थे, आप पूछोगे तो वो वही बाइबल आपको लेके बताएगा कि जीसस सोए थे, राइट। जीसस ने खाना खाया था, राइट। और जीसस ने प्रार्थना किया था पर मैं अपने प्रभु अपने फादर से, राइट। तो ये सब बोलते हैं ये इंसान भी करते हैं, तो ये इंसान है, राइट। लेकिन हम डिनाई नहीं करते कि जीसस का ह्यूमैनिटी नहीं है, इंसान, क्योंकि वो एंटर्ड इनटू क्रिएशन।
क्लियरली हमारा जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 बता रहा है कि गॉड ही वाज गॉड, एंड नीचे वर्स 14 में जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 बताता है क्लियरली क्या, ही बिकेम मैन, तो बिकेम फ्लैश, वही वो हमारा तो इनकार्नेशन और अपना डीटी ऑफ क्राइस्ट उसमें इजीली बताते हैं। अभी बाइबल में बहुत सारे रेफरेंसेस है फॉर द डीटी ऑफ क्राइस्ट, और मैं वो सब रेफरेंसेस में जानना चाहता हूँ, एक एक टाइम आपको समझाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये एड्रेस करना चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्शंस मुस्लिम आपके पास कैसे लेके आए। तो आपने कभी ये क्वेश्चन, शायद ये क्यों कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि ये पॉपुलर बनाया गया है क्वेश्चन है। आपने शायद जाकिर नायक को सुना होगा बोलते हुए, गिव मी वन सिंगल अनएम्बिगस स्टेटमेंट इन द कंप्लीट बाइबल वेयर जीसस सेज आई एम गॉड एंड वर्शिप मी, राइट। ये जाकिर नायक से पहले एक अहमद दीदा था, उसने भी सेम डायलॉग मारा, गिव मी वन सिंगल अनएम्बिगस स्टेटमेंट इन द कंप्लीट बाइबल वेयर जीसस सेड आई एम गॉड वर्शिप मी। अभी आप जाके बाइबल का सब रेफरेंसेस दोगे का जीसस ने डीटी क्लेम किया, वो कॉन्टेक्स्ट वो सब वर्सेस, वो बोलेगा नहीं नहीं हमें वो वर्सेस नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्टली ऐसा ही चाहिए, राइट। सो ये एक स्टूपिड क्राइटेरिया बोलते हैं, बकवास क्राइटेरिया। ये बोलते हैं अगर तुमने ये वर्स नहीं कहा, ये वर्ड नहीं कहा, तो मैं मानता नहीं, राइट। तो ये गलत है एग्जैक्टली, क्योंकि हम ये सेम क्वेश्चन उनको पूछते हैं। आपको अभी कोई मुसलमान ऐसा पूछेगा, तो ये आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए उनको, देखो ऐसा एग्जैक्ट वर्ड्स तो दिया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि क्या बोलते हैं उसका स्क्रिप्चर्स में या बाइबल में लिखा नहीं है कि उसके डीटी के बारे में हम वो वर्ड्स आप देखना चाहते हो वर्ड्स तो हम दिखा सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको यही गेम खेलना है कि हाँ भाई मुझे ऐसा ही चाहिए, ये नहीं है तो नहीं, तो आप उल्टा बोलो, कहाँ पे जीसस ने बोला आई एम नॉट गॉड डू नॉट वर्शिप मी, इन द सेम इन वो लाइन में, या जीसस ने कहा इन द एंटायर बाइबल कि फॉलो द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, राइट। या जीसस ने कहा कि दैट आई एम जस्ट अ मैन, आई एम नॉट गॉड, डोंट वर्शिप मी, या आई एम जस्ट मियरली अ प्रॉफिट, डोंट वर्शिप मी, राइट। ऐसा कहा उसमें एक सिंगल स्टेटमेंट में ऐसा, राइट। तो ये सब, या आप उसको पूछ सकते हो कुरान में कहा कहा कुरान में लिखा है, मोहम्मद ने कहा कुरान में कि आई एम द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह एंड फॉलो द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, वो एक स्टेटमेंट में, राइट। अभी ऑफ कोर्स ऐसा आपको वो एक स्टेटमेंट में मिलेगा नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि क्या बोलते और ऑफ कोर्स मोहम्मद का खुद का वर्ड भी ऐसा मिलेगा नहीं आपको, लेकिन लेकिन अगर इफ आई मैं यही कंडीशन बोलूंगा ये नहीं है तो मतलब 5 पिलर्स नहीं है आपके इस्लाम में, राइट, ये नहीं है तो मतलब ये नहीं है, राइट, ये बोलूंगा तो ये यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट, आप ऑनेस्ट ही नहीं हो, आप खाली क्वेश्चन पूछते हो क्योंकि किसी ने आपको बोला कि ये क्वेश्चन पूछो और आपको आंसर चाहिए भी नहीं। तो ऐसे डिसऑनेस्ट लोगों के साथ मैं तो बोलूंगा कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो हम आपको एविडेंस देते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है तो टाइम वेस्ट मत करो, मैं वो तो सीधा बोल दूंगा, ये फर्स्ट चीज है। डोंट वेस्ट टाइम विद पीपल हु डोंट वांट टू रीजन, जो आपके साथ रीजन नहीं करना चाहते, एविडेंस उनको चाहिए नहीं, वो तो खाली ऐसा उनको लगा कि भाई जाकिर नायक ने कुछ बोला, मैं ही वो बोल दूंगा तो काफी है, राइट। और इसका काउंटर यही है कि क्रिश्चियंस को पढ़ना चाहिए। अभी सो हम कैसे इसका रिस्पॉन्स देते हैं, तो फर्स्ट ये अभी हट गया, ये क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्शन, बेसिक एग्जैक्ट वर्ड का ऑब्जेक्शन वो हट गया। तो वो हटा के अगर कोई है इंटरेस्ट, जेन्युइनली सिंसियरली इंटरेस्टेड मुस्लिम है, तो उसको हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं कैसा। तो एक स्ट्रैटेजी है कि अभी आप बाइबल से बताओगे तो शायद वो बाइबल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमान लोगों को ये दावा प्रीचर्स ने झूठ बोला गया कि बाइबल करप्ट है। अभी कुरान नहीं कहता कि बाइबल करप्ट है, राइट, जो थे स्क्रिप्चर्स वो कहीं भी कहता नहीं है वैसे कि बाइबल करप्ट है इसलिए खुदा ने ये भेजा। वो तो उल्टा उल्टा ये कहता है कि द पीपल ऑफ द गॉस्पेल शुड जज बाय द गॉस्पेल। तो मैं आपको वर्सेस दे देता हूँ यहाँ पे। तो पहले हाँ, तो मेरे पास अभी ये एक कुरान का कॉपी है और या मेरे हाथ में एक बाइबल का भी कॉपी है। तो ये रेफरेंसेस, अभी आपके ऑडियंस को अगर ऑनलाइन चाहिए बाइबल तो बहुत सारे वेबसाइट्स है, मैं बाइबल गेटवे यूज कर सकता हूँ, मल्टीपल वेबसाइट्स है। और कुरान के लिए ऑफ कोर्स हदीस के लिए मैं यूज करता हूँ सुन्ना.com। सुन्ना.com है एक वेबसाइट जिसमें हदीस मिलेगी, हदीस सूरा के साथ एक सेकेंडरी सोर्स है, द सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट्स एंड द कंपेनियंस, जो नबी और उनके कंपेनियंस है उनका सेइंग्स है उसमें। और वो कोई
मोस्टली मेजॉरिटी सुन्नी इस्लाम उसको ऑथेंटिक मानते हैं, कुरान के बाद ही और इम्पोर्टेंट भी मानते हैं। तो वो भी इम्पोर्टेंट है जब वो सोच देखते हैं। अभी तो वो वेबसाइट आप जा सकते हो, उसमें कुरान का भी लिंक्स है, आप कुरान भी देख सकते हो, मल्टीपल वर्जन ऑफ कुरान आपको वहाँ पे मिलेगा। तो उसके काउंटर लिंक्स में आप जाओगे तो वो आपको भी वेबसाइट में। सो कुरान के अभी 5th चैप्टर 47th वर्स, राइट, वो कहता है let the people of the gospel judge by what Allah has revealed therein. If they fail to judge by the light of what Allah had revealed them, they are no better than those who rebel. तो कहा गया है कि the people of the gospel, अभी people of the gospel कौन है? हम है, राइट, जो क्रिश्चियंस थे। वी शुड जज बाय द गॉस्पेल। अभी अभी इसमें एक और प्रॉब्लम है कि अकॉर्डिंग टू द कुरान, कुरान को एक्चुअली पता नहीं गॉस्पेल क्या है। वो शायद बोलते हैं कि गॉस्पेल इज अ बुक गिवन टू जीसस, एक इंटरप्रिटेशन ऑफ मुस्लिम्स का है। गॉस्पेल क्या है? एक बुक दिया गया था जीसस को, लेकिन ऐसा कोई बुक हमारे पास हिस्ट्री में है नहीं कि हमको पता नहीं कि ऐसा कुछ है बुक था, प्रीवियस लोगों को पता नहीं। तो ये मोहम्मद का डेफिनेटली, और जो उसने कुरान लिखा है उसका टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन हम अप्लाई, अगर उन्होंने वो वर्ड्स यूज किया, वो वर्ड्स यूज किया, पीपल ऑफ द गॉस्पेल जज बाय द गॉस्पेल, यानी कहता है कि जो बुक है हमारे पास उसके हिसाब से हमें जज करना चाहिए। तो वो बुक क्या कहता है वो देखना है हमें, राइट। एंड सो अभी आप क्या चाहते हो? पहले तो मैं बाइबल का पूरा रेफरेंस जा सकता हूँ, नहीं तो मेरे पास एक दूसरा स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी है कि विच इज द बेस्ट बेस्ट स्ट्रैटेजी एक्चुअली। तो मैं चाहिए तो मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता देता हूँ जो मुसलमान के साथ आप कौन सा डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज अभी आपके पास एक मुसलमान मिलेगा जो कहता है कि मुझे मुझे बाइबल से, आई डोंट बिलीव इन द बाइबल, लाइक दैट, ऐसा कहता है, राइट। मैं खाली ओल्ड टेस्टमेंट को बिलीव करता हूँ, न्यू टेस्टमेंट को बिलीव नहीं करता, ऐसा कुछ है। तो आप एटलीस्ट शायद आपको हिस्टोरिसिटी ऑफ द न्यू टेस्टमेंट वो सब बताना पड़ेगा, वो एक चीज है, वहां पे जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ऑथेंटिक। लेकिन फिर भी, राइट, आप बोल सकते हो यू बिलीव इन योर कुरान, आई बिलीव इन माई बाइबल, तो मुझे वो फ्रीडम रहना चाहिए कि मैं कोट करूँ बाइबल और आपका कुरान भी कोट करूँ। तो अभी स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्ट्रैटेजी ऐसा है, मैंने एक मुसलमान के साथ पहले डिबेट किया था। तो उसने बोला कि हम बिलीव करते हैं जो तुम बिलीव करते हो, ऑलमोस्ट सेम। उसमें बोलता है कि हम बिलीव करते हैं कि जीसस वाज बोर्न ऑफ अ वर्जिन। तो मैंने हाँ, वो भी एक क्वेश्चन है। अभी कोई आपको पूछेगा और जीसस वाज बोर्न ऑफ द वर्जिन, या बिना ना पिता के वो पैदा हुए, ह्यूमन पिता के वो पैदा हुए वैसा, तो जीसस वाज बोर्न ऑफ अ वर्जिन। कहाँ पे जीसस ने कहा है कुरान में आई एम बोर्न ऑफ अ वर्जिन? वो वर्स भी आपको मिलेगा नहीं, राइट। लेकिन वो बिलीव करते कुरान में कि वो बॉर्न, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट भी कहा नहीं है, जीसस ने खुद आई एम बॉर्न ऑफ अ वर्जिन, राइट। ऐसा वो स्टेटमेंट में कहा नहीं है, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि टेक्स्ट ऑफ द कुरान में ऐसा लिखा है, वो बोलते हैं। अभी ये क्वेश्चन है कि यू बिलीव इन द कुरान ऑन अ सुपरनैचुरल थिंग लाइक वर्जिन बर्थ, जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है मुसलमान के पास। उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? वर्स जो जाकिर नायक ने कहा है कि खुदा ने आदम को बिना माँ बाप का बनाया, तो जीसस को बिना माँ बाप बनाया। लेकिन वो प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि आदम और ईव पहले लोग थे जो अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल एंड इस्लामिक थियोलॉजी वो पहले इंसान थे, तो डेफिनेटली उनके माँ बाप नहीं होंगे, राइट। फर्स्ट इंसान है। लेकिन सभी इंसान वहां पे बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैदा हुए, राइट। उसके बाद सब बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सेप्ट फॉर जीसस, एक्सेप्ट फॉर जीसस। और उसका आंसर क्यों वो हमारे बाइबल में लिखा है इतने सालों पहले, राइट। बिकॉज जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 और जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, राइट, उसमें क्या वर्ड बिकेम फ्लेश, ही ड्वेल्ट अमंग अस, ही इज गॉड इनकार्नेट, राइट। तो वो खुदा, वो हु वाज पार्ट ऑफ द ट्रिनिटी, ही केम डाउन इनटू ह्यूमैनिटी, राइट, वो हमारे साथ आए। तो ये क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, फिर भी उन्होंने ये एक चीज निकाला, राइट, हमारे क्रिश्चियन के क्या बोलते स्टोरी से अपने कुरान में डाला। जिसी ने भी कुरान लिखा है, ऑफ कोर्स मोहम्मद तो इलिटरेट थे, तो उनको कुरान नहीं पता था। आई मीन उनको क्या बोलते लिखना नहीं आता था अरबिक, और वो वेरीफाई भी नहीं कर सकते अरबिक, और उसके बाद बने जो रिटन कुरान थे उनके मौत के बाद था। तो डेफिनेटली किसी ने भी जो स्टोरीज लिखा है, बनाया है, वो एटलीस्ट ये उसमें कि वर्जिन बर्थ, तो वैसा ही हम, लेकिन वो बिलीव करते हैं। तो हमारा स्ट्रैटेजी ऐसा होना चाहिए, आप ओल्ड टेस्टमेंट दिखाओ, आप उनको कुरान दिखाओ, और आप न्यू टेस्टमेंट दिखाओ।
स्ट्रैटेजी कुरान बिकॉज अभी ऐसे कोई स्टेटमेंट्स है कुरान में जो खाली मुसलमान रिकॉग्नाइज करता है कि खाली अल्लाह कह सकता है वो स्टेटमेंट, कोई आदमी नहीं कह सकता, खाली अल्लाह कह सकता है। हम वही स्टेटमेंट्स ओल्ड टेस्टमेंट से दिखाएंगे कि खुदा इन दी ओल्ड टेस्टमेंट सेम स्टेटमेंट कहता है, तो वो कंफर्म होता है कि ओल्ड टेस्टमेंट और हमारे उनके कुरान से दोनों से कंफर्म होता है कि खुदा ये स्टेटमेंट कहता है और खाली खुदा कह सकता है। और हम न्यू टेस्टमेंट से आपको ये चीज दिखाएंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह सेम स्टेटमेंट्स यूज करता है, तो वो हमारा अभी एविडेंस अभी है। तो मैं आपको पहला एविडेंस में जाता हूं इसमें। तो सूरा चैप्टर 57 वर्स 3, कुरान का सूरा 57 वर्स 3, उसमें कहा गया है कि अल्लाह इज द फर्स्ट एंड द लास्ट, द मोस्ट हाई एंड मोस्ट नियर। अल्लाह इज द मोस्ट हाई एंड मोस्ट नियर, राइट? सूरा चैप्टर 40 सॉरी वर्स सूरा 57 वर्स 3, राइट? या सूरा 57 आयत 3। और बात में हम पढ़ते हैं हमारे बाइबल में प्रॉफिट आइजाया सेम चीज कहता है। आइजाया 44 वर्स 6 क्या कहता है? Thus says the Lord, the King of Israel and the Redeemer, the King, the Lord of hosts, I am the first and the last, there is no God besides me. So Old Testament जो कुरान में कहता है सूरा 57 वर्स 3, आइजाया 44 वर्स 6 जो हमारे ओल्ड टेस्टमेंट में वो प्रॉफिट वो भी कहता है कि गॉड इज द फर्स्ट एंड द लास्ट, देयर इज नो अदर, राइट? ये स्टेटमेंट है। अभी मैं कहूंगा, एक कोई इंसान कहेगा कि मैं फर्स्ट एंड द लास्ट हूँ, राइट? वो एक बड़ा पाप है, वो ब्लास्फेमी है, राइट? नो मैन कैन से दैट। मोहम्मद नहीं कह सकता कि मैं फर्स्ट एंड द लास्ट हूँ, राइट? खाली खुदा का स्टेटमेंट है जो खुदा ने ये स्टेटमेंट लिया है। अभी अगर परमेश्वर यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट कहा तो इट इज विदाउट एनी डाउट ही इज मेकिंग द स्टेटमेंट, द क्लेम टू बी गॉड। और वो हमें मिलेगा रेवलेशंस, बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 1 वर्सेस 17 टू 18। बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 1 वर्स 17 टू 18, उसमें क्या कहता है? डू नॉट बी अफ्रेड, आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिविंग वन, एंड आई वाज डेड, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and of Hades. खाली एक मियर नबी, अ मियर प्रॉफिट, क्या ये स्टेटमेंट कह सकता है कि आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट? जो कुरान के अल्लाह जो बोलते खुदा ने कहा है वो स्टेटमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट में हमारे खुदा ने कहा है वो स्टेटमेंट, क्या वो एक मियर आदमी कह सकता है ये स्टेटमेंट? नहीं, राइट? सो जीसस क्लेम टू बी द फर्स्ट एंड द लास्ट, बोथ कुरान में कहता है कि वो अल्लाह कह सकता है और जीसस ने वो स्टेटमेंट कहा है। तो दिस प्रूव्स दैट जीसस इज गॉड बिकॉज ही क्लेम टू बी द फर्स्ट एंड द लास्ट। ये है आर्गुमेंट नंबर 1। आर्गुमेंट नंबर 2, who forgives sin? Who forgives sin? राइट? आप कौन क्षमा करता है? अभी कुरान में वापस ये हमें बाइबल में एटलीस्ट मालूम है कि जैसे कि डेविड के साम्स में, राइट? साम्स 51 वर्स 4, राइट? उसमें कहता है कि डेविड ये कहता है, अगेंस्ट यू ओनली आई हैव सिन्ड एंड डन व्हाट इज इविल इन योर साइट। और डैनियल जो प्रॉफिट है वो भी अगेन ओल्ड टेस्टमेंट में आते हैं। वो कहता है डैनियल चैप्टर 9 वर्स 9, उसमें कहते हैं, टू द लॉर्ड आवर गॉड बिलोंग्स कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, फॉर वी हैव रिबेल्ड अगेंस्ट हिम। टू आवर लॉर्ड आवर गॉड बिलोंग्स फॉरगिवनेस। खाली खुदा फॉरगिव कर सकते हैं, राइट? डेविड कहता है, डैनियल कहता है, दो प्रॉफिट्स ओल्ड टेस्टमेंट में कहते हैं। कुरान में यही सेम चीज कहा गया है। उसमें कुरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 135, कुरान चैप्टर नंबर 3 आयत 135 में कहा गया है, who can forgive sins except Allah? Who can forgive sins except Allah? राइट? अभी मुसलमान सरप्राइज हो ये कि न्यू टेस्टमेंट में जीसस क्लेम करता है कि ही हैज अथॉरिटी टू फॉरगिव सिंस, राइट? अभी आप ये बाइबल का एक चैप्टर है, मार्क चैप्टर नंबर 2 वर्सेस 5 to 7। मरकुस के चैप्टर नंबर 2 वर्सेस 5 to 7, राइट? उसमें कहा गया वो स्टोरी ऑफ द पैरालाइज्ड मैन का स्टोरी, राइट? सो उसमें कहा गया, एंड जीसस सीइंग देयर फेथ सेड टू द पैरालिटिक, सन योर सिंस आर फॉरगिवन। बट सम ऑफ द स्क्राइब्स वर सिटिंग देयर एंड रीजनड इन देयर हार्ट्स, व्हाई डज दिस मैन स्पीक दिस वे? ही इज ब्लास्फेमिंग। Who can forgive sins but God?
जो लोग थे वहां पे उन लोग सही थे। अगर परमेश्वर खाली इंसान थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पाप को क्षमा करते हैं हम, राइट, तो ये खाली खुदा पाप क्षमा कर सकता है। वो जो रिलीजियस लोग थे उस सर्कल में, उन्होंने सही पकड़ा। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर खुदा है, राइट। अगर वो खुदा नहीं थे और अगर उन्होंने ये किया तो वो अच्छे नबी भी नहीं थे। अगर वो खाली खुदा खुदा नहीं थे और उन्होंने ये जो डिक्लेयर किया तो वो नबी भी नहीं है, क्योंकि खाली खुदा फॉरगिव कर सकता है सिन, जो हमने ओल्ड टेस्टमेंट में भी देखा, हमने कुरान में भी देखा। लेकिन जीसस हिमसेल्फ फॉरगिव्स सिन, राइट। तो स्क्राइब्स करेक्टली रिकॉग्नाइज दैट इट इज द only God who can forgive sins, yet Jesus forgives sins. So Jesus is God because Jesus forgave sins. Jesus forgave sins. अभी एक्चुअली इस्लामिक ट्रेडिशंस में ये है कि मोहम्मद, राइट, वो भी अल्लाह को जाके, अल्लाह के सामने जाके उन्होंने कहा कि हमारे पाप को क्षमा कर दें। वो उसने अपने पापों के लिए क्षमा, मतलब मोहम्मद भी खुद अकॉर्डिंग टू इस्लामिक हदीस या उनके लिटरेचर है, उसमें से मोहम्मद भी पापी थे, राइट, एज पर बिकॉज वो कोई अभी हम परफेक्ट है तो हमें फॉरगिवनेस मांगने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उन्होंने मांगा था। और ऐसा एक इस्लामिक हदीस और उसका में एटलीस्ट वन इंटरप्रिटेशन है उसमें कि मोहम्मद के माता और उनके पिता जो है पिता, दोनों अकॉर्डिंग टू इस्लामिक हदीस दोनों हेल में है एज पर देम, राइट। दिस इज हदीस का एक इंटरप्रिटेशन है। मैं जानता हूँ कि कोई शायद कोई डिफर कर सकता है, कोई नहीं, तो बट एटलीस्ट आई एम जस्ट सेइंग दिस वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द हदीस कि मोहम्मद के माता और पिता दोनों नर्क में है। और एक मोमेंट था जब उन्होंने अल्लाह से प्रार्थना किया, अल्लाह से दुआ मांगा कि भाई अब उनकी माता के लिए दुआ मांगा, लेकिन अल्लाह ने नहीं सुना, राइट। तो अगेन मोहम्मद खुद भीख मांगने या खुदा से दुआ मांगने के बाद भी उनके माता पिता को स्वर्ग या हेवन मिला नहीं। लेकिन जीसस, हम ये भी जानते हैं कि सबसे ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस, जहाँ पे उनके बाजू में एक थीफ था। उन्होंने लास्ट मोमेंट में कहा कि लाइक यू नो फॉरगिवनेस शायद मांगा, क्षमा मांगा, सो दैट आई शुड बी विद यू इन पैराडाइज। और उसने जीसस ने बोला टुडे यू शैल बी विद मी इन पैराडाइज, आप मेरे साथ रहोगे। तो इवन एट द लास्ट मोमेंट somebody जो पापी था वो परमेश्वर के पास आया, उनको क्षमा कर दिया। जीसस हैड द पावर टू फॉरगिव सिंस। अगर वो वो आम आदमी थे तो वो कभी नहीं कर सकते थे, लेकिन वो खुदा है, राइट। ओनली गॉड कैन फॉरगिव सिंस, जो कुरान कहता है कि ओनली अल्लाह कैन फॉरगिव सिंस बट अल्लाह, या हमारे परमेश्वर जीसस क्राइस्ट सिंस फॉरगिव करते हैं। तो दिस इज सेकंड आर्गुमेंट। थर्ड आर्गुमेंट इज लाइट, राइट। तो अभी ये है ये वर्स है, हम बाइबल में पहले जाते हैं। बाइबल में जो डेविड, प्रॉफिट डेविड या किंग डेविड हम बिलीव करते हैं, साम्स 27 वर्स 1, प्रॉफिट डेविड कहता है द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सैल्वेशन। और सेम चीज हम कुरान में पढ़ेंगे तो सिमिलर चीज है। कुरान चैप्टर 24 वर्स 35, कुरान चैप्टर 24 वर्स 35, उसमें कहा गया है कि अल्लाह इज द लाइट ऑफ द हेवन एंड द अर्थ। अल्लाह इज द लाइट ऑफ द हेवन एंड द अर्थ। सो ओल्ड टेस्टमेंट में हमें पता है कि नबी डेविड वो कहते हैं कि द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सैल्वेशन। और हमें यहाँ पे कुरान 24:35 में कहा गया कि अल्लाह इज द लाइट ऑफ हेवन एंड अर्थ, राइट। वो एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये स्टेटमेंट जीसस ने कहा तो इट इज अ क्लियर स्टेटमेंट। थर्ड आर्ग्यूमेंट है कि जीसस क्लेम टू बी गॉड, बिकॉज जो स्टेटमेंट अल्लाह के ऊपर है, जो गॉड के ऊपर है इन द ओल्ड टेस्टमेंट, वो सेम इट अप्लाइज। इफ अ मियर मैन कैन नॉट से दैट स्टेटमेंट, एक आम आदमी नहीं कह सकता है। तो जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में कहा गया है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही हु फॉलोज मी विल नॉट वॉक इन डार्कनेस बट विल हैव द लाइट ऑफ लाइफ, राइट। जीसस वही स्टेटमेंट कहते हैं कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जो अल्लाह कुरान में कहते हैं और जो स्टेटमेंट हमें मालूम है ओल्ड टेस्टमेंट पे। तो ये हमारा आर्गुमेंट, तीसरा आर्गुमेंट, राइट। सो वापस रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट आर्गुमेंट था कि फर्स्ट एंड द लास्ट, only God can be the first and the last. Jesus claimed to be the first and the last. Second, who can forgive sins? Only God can forgive sins, हमने देखा। और हमारे Jesus forgave sins, right?
अब और फिर में फर्दर आर्ग्यूमेंट लाइट, ओनली गॉड, वो कुरान और बाइबल में लॉर्ड इज माय लाइट एंड माय सैल्वेशन, राइट, बाइबल में लिखा है, और अल्लाह इज द लाइट, हमें ये पता है। और जीसस ने कहा वो स्टेटमेंट कि ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही हू फॉलोज मी विल नॉट वॉक इन डार्कनेस बट हैव द लाइट ऑफ लाइफ। तो ही इज द लाइट, ये तीसरा आर्गुमेंट। अभी नेक्स्ट आर्गुमेंट है द ट्रुथ, अल हक, द ट्रुथ, राइट, ये मेरा फेवरेट आर्गुमेंट है। सो डेविड ओल्ड टेस्टमेंट में वो कहता है कि गॉड ऑफ ट्रुथ, राइट, साम्स 31 वर्स 5, वो बोलते हैं यावे एज द गॉड ऑफ ट्रुथ, वो गॉड ऑफ ट्रुथ है। और बाद में कुरान के 22 चैप्टर आयत नंबर 6, 22 चैप्टर आयत नंबर 6 में कहा गया है कि अल्लाह इज द ट्रुथ। अभी ये बिलाल फिलिप्स के एक इमाम है, वो कहते हैं कि लाइक उन्होंने वो किया है क्या, टीचिंग किया ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द नेम्स ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह के ऐसे बहुत नेम है, बहुत नाम है, और उसके ऊपर उन्होंने वो एट्रीब्यूट एक्सप्लेन किया, एक एक उनके, आप यूट्यूब पेज में जाओगे तो वो एक एक एट्रीब्यूट एक्सप्लेन करता है। उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं अल्लाह का नाम है अल हक, अल्लाह द ट्रुथ, और उसमें क्लियरली कहते हैं कि नो मैन कैन क्लेम टू बी द ट्रुथ। ये आप किसी मुसलमान से भी कहोगे, मैंने एक मुसलमान के साथ सॉरी मुसलमान दोस्त के साथ मैंने डिस्कशन किया था, तो मैंने उससे कहा था कि क्या मोहम्मद नबी अल हक है, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, कोई इंसान इंक्लूडिंग मोहम्मद नबी अल हक नहीं हो सकते, खाली अल्लाह अल हक है। मैंने बोला ओके, इफ आप जो कहते हो कि खाली अल्लाह और कोई इंसान नहीं कह सकता कि वो अल हक है, राइट, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं बाइबल में जीसस कहता है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, जॉन 14 वर्स 6, उसमें कहते हैं आई एम द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी और बट थ्रू मी, राइट। क्या एक नॉर्मल एक नॉर्मल आदमी या आदमी कह सकता है कि वो अल हक है, आई एम द ट्रुथ? अभी इसमें जाकिर नायक जैसे लोगों ने ऑब्जेक्शन कहा है, उन्होंने बोला कि एवरी प्रॉफिट क्लेम टू बी द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ, दे आर आल्सो अ वे अ ट्रुथ एंड द लाइफ, राइट। लेकिन ऐसा किसी ने कहा नहीं कि आई एम द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ। इसमें ये स्टेटमेंट बाइबल में जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में क्लियरली लिखा है, ये नहीं कहा कि आई एम अ वे अ ट्रुथ एंड अ लाइफ। वो जीसस बोलता है आई एम द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ, राइट। और अल हक, आप कोई भी मुसलमान को पूछो अल हक, वो बोलेंगे कि हाँ अल्लाह है अल हक, उनका नाम है अल हक, वन ऑफ द नेम्स द ट्रुथ, द मोस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रुथ, वो बोलोगे। और जीसस ने ये मियर मैन कैन नॉट मेक द स्टेटमेंट, वो जानते हैं। तो ये एक गुड अच्छा स्टेटमेंट है जो कंप्लीटली प्रूव करता है कि अगेन जीसस इज गॉड, राइट। एंड देन एक स्टेटमेंट है फाइनल जज, ये तो ये भी ऑफ कोर्स सबको मालूम है, मुसलमान और क्या बोलते हैं हमारे ओल्ड टेस्टमेंट यहूदी लोग भी ये मानते हैं कि गॉड इज द दिस जज। तो हम प्रॉफिट जोएल, राइट, उनका एक बुक है, उनका तीसरा चैप्टर में और वर्स 12, तीसरा चैप्टर वर्स 12 में उसमें लिखा गया है, राइट, that Yahweh declares that the nations will be gathered and that he will sit to judge all the surrounding nations. He will sit to judge, वो judge है surrounding nations के। And according to prophet David, right, हमारा जो मुसलमान बिलीव भी करते हैं एक्चुअली नबी डेविड के ऊपर, और उनके साम्स या जबूर उन मानते हैं, वो कहते हैं कि Psalms 9 verse 7 and 8, Psalms 9 verse 7 and 8, उसमें कहते हैं the Lord abides forever, he will establish his throne for judgment and he will judge the world in righteousness. तो ओल्ड टेस्ट हमारे इसमें क्या बोलते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में क्लियर है कि गॉड विल बी जजिंग फाइनली, द लास्ट फाइनल जज। और कुरान में लिखा है, कुरान 22 56 to 57, कुरान 22 56 to 57, the kingdom of on that day shall be Allah's, he will judge between them, so those who believe and do good will be in the garden of bliss, as for those who disbelieve in and reject our communication, these it is who shall have a disgraceful chastisement. तो इसमें कहा गया है कि अल्लाह he will judge between them, अल्लाह जज है लास्ट डे में, राइट, he is the final judge। अभी अभी डेफिनेटली कोई आदमी, कोई इंसान कह नहीं सकता कि आई एम द फाइनल जज। दिस इज अंडरस्टूड बाय जूस, इट इज अंडरस्टूड बाय मुस्लिम्स। लेकिन जीसस कहते हैं ये स्टेटमेंट इन मैथ्यू चैप्टर 27 वर्सेस 31 and 32, बट व्हेन द सन ऑफ मैन
yani Jesus, Son of Man, comes in his glory and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Right? He will sit on his glorious throne, and all nations will be gathered before him, before Jesus, and he will separate them one from the other, as a sheep separates the sheep from the goats. Right? तो इसमें कहा गया है to put someone to heaven and to put someone to hell, separate the sheep and the goats. कौन करते हो? Final judge. It is Jesus himself. He is the final judge. Everyone will come to him. सब उनके पास आएंगे और he is going to separate. He is the final judge. So according to Christian perspective, biblical perspective है कि हम भी believe करते हैं there is one God, but he is triune in nature. लेकिन one God है, हम believe करते हैं. And plus, he is the final. Jesus is the judge of all mankind. So the biblical perspective say, for the Hindu God, there was no other Hindu God who will be, from the biblical perspective, will be judging them. It is Jesus who will be judging them. मुस्लिम गॉड ऐसा कोई है नहीं, अल्लाह करके अलग है नहीं, एक सेपरेट गॉड है. देयर इज जीसस विल बी जजिंग देम. तो इसको अथॉरिटी फुल दिया गया, राइट? एंड ही इज, this statement is clear, only God can judge and Jesus judges, therefore Jesus is God, right? इसमें and last statement है, again this is also one of my favorite, resurrection. Only like Allah in the Old Testament, sorry, Allah in the Quran, और क्या बोलते यहाँ पे इन द ओल्ड टेस्टमेंट गॉड, उनके बारे में स्टेटमेंट्स दिया गया है. बाइबल में कहा गया है कि 1 Samuel chapter number 2 verse number 6, the Lord kills and makes alive, he brings down to Sheol and raises up. The Lord raises up, the Lord makes alive, right? He kills and makes alive, the Lord makes alive, he is the resurrection, right? उसका मतलब है he is the resurrection, he brings down and he raises to Sheol यानी grave, right? And he raises up. कुरान में कहा गया है, कुरान 22 verse 7 या आयत 7, उसमें कहा गया Allah will resurrect those who are in the graves. Allah will resurrect those who are in the graves, right? So the person who is giving life is God, clearly Old Testament में और कुरान में लिखा है. ये स्टेटमेंट कोई आदमी नहीं कह सकता, ये स्टेटमेंट जीसस ने कहा है. And that is again found in Gospel of John chapter number 5 verses 25 to 29. Gospel of John chapter 5 verses 25 to 29. Truly, truly, I say to you, an hour is coming and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God. The dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For just as the Father has life in himself, even so the Son also has life. Even so the Son also has life in himself, and he gave him authority to execute judgment. Jesus, who is the Son of God, वो खुद कहते हैं he is going to execute judgment because he is the Son of Man, right? Son of Man एक टाइटल है, वो हम आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल Jesus is talking to himself, again talking about this himself, that he is going to be judging. And do not marvel at this, for an hour is coming in which all who are in the tombs will hear the voice and will come forth, those who did good deeds to a resurrection of life, and those who committed evil deeds to the judgment of to the resurrection of judgment. और Jesus again John chapter 11 verse 25 में उन खुद कहते हैं एक statement, which is the famous I am statement. उसमें कहते हैं वो, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. I am the resurrection and the life. He who believes in me, even if he live, he believes in me, will live even if he dies, right? तो हम he is the resurrection, जो claim खाली खुदा कह सकता है, वो जीसस ने कहा है. और एक और एविडेंस है, एक लास्ट एविडेंस है, गॉड्स ग्लोरी. तो अभी लाइक उसमें से आप खाली अल हक एक यूज करोगे या फाइनल जज, वो आर्गुमेंट यूज करोगे, राइट? इट इज सफिशिएंट, राइट? इट इज सफिशिएंट फॉर अ मुस्लिम. लेकिन आप सब आर्गुमेंट्स यूज करो, मैं कहता हूँ कि प्रूफ करो मुसलमान को, क्योंकि वो अपने कुरान को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो वो एक अलग प्रॉब्लम है, राइट? वो बाइबल से वो कह सकता है कि हाँ भाई बाइबल करप्ट है, लेकिन जो कुरान कहता है, बाद में आप ओल्ड टेस्टमेंट दिखाओगे और बाद में आप जीसस का वर्ड्स दिखाओगे, तो इट इज अ कन्विंसिंग वेरी गुड आर्गुमेंट. उसके अगेंस्ट वो बोल नहीं सकता, राइट? तो खाली समाज है कि वो झूठ नहीं बोले और यहोवा नहीं भागे. तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है. लेकिन हाँ, ये एक डिस्कशन है गॉड्स ग्लोरी. लास्ट पॉइंट, कुरान कहता है, कुरान के 57th चैप्टर और आयत नंबर 1 में, उसमें कहता है, whoever whatsoever is in the heavens and the earth glorifies Allah. Whatsoever is in the heavens and the earth glorifies Allah.
आइजाया ओल्ड टेस्टमेंट में जो हमारे प्रॉफिट्स है वो कहते हैं, आइजाया 42 वर्स 8, आई एम द लॉर्ड, दैट इज माई नेम, आई विल नॉट गिव माई ग्लोरी टू अनदर, राइट। और उसमें लाइक आइजाया 48 वर्स 11 में भी लिखा गया है कि माई ग्लोरी आई विल नॉट गिव टू अनदर। तो गॉड का ग्लोरी गॉड के पास, ही विल नॉट शेयर हिज ग्लोरी विद अदर अनदर। और ये आप मुसलमान को भी कह सकते हैं, क्या कैन यू नो गॉड शेयर हिज ग्लोरी विद अनदर। तो उन्होंने उन लोग के religion में एक डॉक्ट्रिन है कॉल्ड शिर्क, दैट इज द हाईएस्ट ब्लास्फेमी, यू एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह, राइट। तो डेफिनेटली दे कैन नॉट, इफ दे से, अगर मुसलमान ने कहा नहीं दे सकते हो, शेयर कर सकते हैं ग्लोरी विद अनदर, देन वो ही कमिट शिर्क, दैट इज ब्लास्फेमी, राइट, एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह। और वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर हो जाते थे। तो वो सबसे हाईएस्ट सिन है इस्लाम में, राइट। लेकिन जीसस ने ये स्टेटमेंट कहा, John chapter 17 verse 5, now Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world began, before the world was। और ये स्टेटमेंट में ऑलरेडी एक और स्टेटमेंट है कि बिफोर द वर्ल्ड वाज जीसस वाज विद द फादर, ही हैड ग्लोरी, राइट। सो प्री एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट का भी ये एक वर्स है। लेकिन ये वर्स बताते हैं कि जीसस शेयर्ड हिज ग्लोरी। क्या एनी मैन से दैट यू नो शेयर ग्लोरी विद गॉड? इम्पॉसिबल, मुसलमान जानते ही। तो ये एक और आर्ग्यूमेंट है, ग्लोरी आप यूज कर सकते हो कि जीसस शेयर्ड ग्लोरी विद गॉड द फादर, राइट। एंड सो दैट मींस ही इज डेफिनेटली गॉड, और एल्स ही इज ब्लास्फेमिंग। वो क्या बोलते हैं, एक बड़ा पाप कर रहे हैं, वो शिर्क कमिट कर रहे हैं, एंड ही शुड बी स्टोन्ड टू डेथ, लाइक और किल्ड फॉर कमिटिंग ब्लास्फेमी, फॉर मेकिंग हिमसेल्फ इक्वल टू गॉड। तो ये है एविडेंस, मैं बोलता हूँ कि हमारे ओल्ड टेस्टमेंट, कुरान, न्यू टेस्टमेंट, ये स्ट्रैटेजी है, राइट। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास रेफरेंसेस है बाइबल में अबाउट जीसस बीइंग गॉड, हम देख सकते हैं। लेकिन कितना टाइम है अभी ब्रदर, और कितना टाइम? आपका आवाज नहीं है। आप ले सकते हैं, अगर आपको और थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो आप ले सकते हैं टाइम, नो प्रॉब्लम। मेरे पास अभी जो बिब्लिकल रेफरेंसेस है, तो हम वो बिब्लिकल रेफरेंसेस या वर्सेस में जा सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि क्या वर्सेस बोल रहा है। तो ये जो बाइबल में, ऑफ कोर्स बाइबल क्या कहता है, अभी किसी को डाउट है कि बाइबल में लिखा नहीं है, समझो क्रिश्चियंस को पता नहीं होगा, तो ये उनके लिए। लेकिन जो मैंने पहले आपको बताया, वो क्रिश्चियंस को भी बता सकते हो, मुसलमान को भी बता सकते हो, क्योंकि वो मुसलमान को हेल्प कर सकता है समझने को कि ये स्टेटमेंट्स खाली कोई मियर आदमी नहीं कह सकता, वो खाली खुदा कह सकता है, खुदा के बारे में कह सकते हैं, और वो जीसस ने कहा अपने बारे में। तो अभी मैं वर्सेस में जाऊंगा जो डीटी ऑफ क्राइस्ट के बारे में है फ्रॉम द बाइबल, राइट। और इसमें भी कभी कभी समझने के लिए, शायद कभी कभी क्रिश्चियंस लोग को भी समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि उन लोगों ने कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ा, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट समझोगे तो आपको आराम से समझेगा। तो पहला हमारा रेफरेंस है जॉन चैप्टर 5, जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17। जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17, बट जीसस आंसर्ड, माय फादर हैज बीन वर्किंग until now and I have been working, right। उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा, my father has been working until now and I am working। उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ, आप पढ़ो वो वर्स 18, therefore the Jews sought all the more to kill him। क्यों, right, लिखा है the Jews sought all the more to kill him because he not only broke the Sabbath, Sabbath तोड़ा, लेकिन स्पेसिफिकली जॉन के गॉस्पेल में ये लिखा है, but also said that he God was his father, right, God, making himself equal with God। ये स्टेटमेंट जूइश लोग थे, जो ऑडियंस थे, उन्हें पता था कि ये ब्लास्फेमी है, और इसलिए वो स्टोन्स लेके मारना चाहते थे। क्लियरली लिखा है बाइबल में कि जिसने जो क्लेम किया है, उनके जो ऑडियंस जो है जूइश ऑडियंस, उनका रिलीजन है, उन्हें पता है कि ये बड़ा पाप है, बड़ा ब्लास्फेमी, इफ जीसस वाज जस्ट अ मियर मैन और इफ ही वाज जस्ट अ मियर प्रॉफिट। लेकिन वो खुदा है, वो हम जानते हैं। तो ये एक पॉइंट है, ये एक वर्स है फ्रॉम द बाइबल, प्रूव करता है कि क्यों उठाना चाहते थे। क्लियरली बाइबल में लिखा है, राइट, क्लियरली बाइबल में लिखा है, बिकॉज ही नॉट ओनली ब्रोक द sabbath बट ऑल्सो सेड गॉड वाज हिज फादर, मेकिंग हिमसेल्फ इक्वल विद गॉड, क्लियरली, राइट। और बात में आगे भी हम पढ़ते हैं, सेम चैप्टर, जॉन चैप्टर 5 वर्स 23, उसमें लिखा है दैट ऑल शुड ऑनर the son just as they honor the father। he who does not honor the son does not honor the father who sent him। all should honor the son just as he honors the father। क्या मैं कह सकता हूँ, क्या आप कह सकते हो, जैसे आप खुदा को ऑनर करते हैं वैसा मुझे ऑनर हो? ये पाप होता है,
right? You cannot honor me, you cannot worship with the same level as, you can honor, of course, honor your mother and father, वो एक चीज है, लेकिन as you honor God, वो कोई नहीं कह सकता. लेकिन जीसस कहता है कि honor the son as you honor the father, right? तो ये statement again he is pointing to the deity, his union with God. और आगे फिर भी हम आगे भी पढ़ेंगे verse 26 5 John chapter 5 verse 26 आगे. For as the father has life in himself, so he grants the son to have life in himself, right? As the father has life in himself, he grants the son to have life in himself. एक मिनट, हाँ, तो Jesus gives life, he gives life, वो भी एक है, he grants life in himself, right? ये कोई नहीं कह सकता कि even क्या बोलते हैं, मोहम्मद, he couldn't raise one, एक मक्खी को वो जिंदा नहीं कर सके अपने पूरे जिंदगी में. He couldn't raise one fly from life, right? एक, लेकिन Jesus raised so many people from the dead, right? उनके पास थे because he had life. As the Father has life in himself, so he granted the Son to have life in himself, right? तो ये एक है John chapter number 5 verse number 26, right? और बाद में हम टर्न करते हैं अपने बाइबल, वो है मत्ती, मैथ्यू चैप्टर नंबर 11 वर्स 27, राइट? मैथ्यू चैप्टर नंबर 11 वर्स 27. और मैथ्यू चैप्टर 16 भी आप देख सकते हो. एक मिनट, मैथ्यू 11 वर्स 27, राइट? उसमें क्या कहता है? All things have been delivered to me by my father. All things have been delivered to me by my father, and no one knows the son except the father. No one knows the son except the father. वो हम भी कह सकते हैं कि no one knows me except God, right? But ये सुनो, nor does anyone knows the father except the son, and the one to whom the son wills to reveal him. Jesus कहता है कि nor does anyone know the father except the son. अभी ये डिफरेंस है कि अभी आप जानते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में ऑफ कोर्स मेनी पीपल न्यू गॉड, बोथ प्रॉफिट्स थे उन्होंने गॉड, बट उनका इतने इंटिमेसी से, इतने प्रॉपरली, नो वन नोज गॉड like Jesus knew God, right? No one knows God, right? In the way Jesus knew God, right? And so that is this claim, and also to whom Jesus Son wills, not how God wills, बोला Son wills. So Jesus can show us the Father, right? Whoever, if he wants to show the Father, Jesus can show only to them. So he is the, ऐसे ऐसे मोहम्मद ने भी ये कभी क्लेम नहीं किया अपने ऊपर, right? So this is again a claim for Jesus being the knowing God, right? Separately on a different scale than all the prophets. Prophets थे Old Testament में, right? लेकिन ये हुआ कि मैं जानता हूँ डोनाल्ड ट्रम्प को, right? लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ डोनाल्ड ट्रम्प, और डोनाल्ड ट्रम्प मुझे जानते हैं, वो एक अलग चीज है, right? That's a different thing. अगर मैं न्यूज में पढ़ेगा वैसा जानते हैं, वो एक अलग चीज है. लेकिन इंटिमेसी से मेरे पास उनका फोन नंबर है, अभी मैं आपको कॉल में लगा देता हूँ तो वो एक अलग ही हो जाता है. आई नो गॉड, राइट? आई नो डोनाल्ड ट्रम्प. तो इन दैट सेम वे अभी दूसरा है कि मत्ती के चैप्टर नंबर 16 वर्स 16, मैथ्यू 16 वर्स 16 में हम जाते हैं. ये है, ये डायरेक्ट है, ये स्टेटमेंट मुसलमान को दिखाओ. Simon Peter answered and said to him, you are Christ, the son of the living God. You are Christ, the son of the living God. उसके बाद जीसस ने कहा, क्या कहा? How can you call me son of the living God? मैं थोड़ी गॉड का सन हूं, ऐसा कहा नहीं. उसने क्या कहा? नेक्स्ट वर्स में आप देखो, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 17 में वो कहते हैं, जीसस आंसर्ड एंड सेड टू हिम, ब्लेस्ड आर यू साइमन, राइट? बोलते हैं बारजोना, फॉर फ्लेश एंड ब्लड हैज नॉट रिवील्ड दिस टू यू, बट माय फादर हु इज इन हेवन. फादर ने रिवील किया कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड टू साइमन, right? It is the Father who revealed in this case to Simon that Jesus is the Son of the living God. Statement which हमने पहले भी देखा था, जब इक्वल किया था गॉड के साथ, जब उन्होंने कहा कि गॉड इज माय फादर. इन दैट कॉन्टेक्स्ट जूइश लोग वांटेड टू किल हिम, बट साइमन आइडेंटिफाइड एंड जीसस डिड नॉट से आई एम नॉट सन ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड. उसने वो नहीं कहा, उसने कहा ब्लेसेड आर यू, राइट? बाद में हम देखते हैं अभी ये स्टेटमेंट एक्चुअली ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, जीसस क्लेम टू बी एक्चुअली आई एम गॉड, बट ये एक्चुअली क्रिश्चियंस लोग को भी समझ में नहीं आता, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस. तो आप जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स 58 में जाओ. जॉन 8 आपके बाइबल में वर्स 58 में जाओ. उसमें एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जीसस कहते हैं, राइट? जॉन चैप्टर 8 वर्स 58.
8 verse 58 उसमें कहते हैं Jesus said, most assuredly I say to you, before Abraham was I am. Before Abraham was I am. Right? जब जीसस ने वो स्टेटमेंट कहा, then verse number 59 कहा गया कि then they took up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them. They picked up stones to stone him. Why? क्यों? क्योंकि वो Jewish audience ने एक और चीज जो जीसस ने स्टेटमेंट कहा बिफोर अब्राहम वाज आई एम, जो स्टेटमेंट उसने आई एम कहा वो Jewish audience को पता चला कि क्या कहता है, क्या कह रहा है हमारा खुदा, वो क्या कहना चाहता है और क्या कहा उसने, राइट? क्योंकि हम ये समझने के लिए हमें ओल्ड टेस्टमेंट में जाना पड़ेगा, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स 14, जब मोसेस को खुदा मोसेस के सामने आए, राइट, और उन्होंने अपना नाम बताया, उन्होंने who shall I say which God has sent me, right? वो उनका वो था, वो objections कि आपका नाम क्या है खुदा, आपका नाम क्या है खुदा। तो वो है Exodus chapter number 3 verse 14. And God said to Moses, I am who I am. God said to Moses, I am who I am. And he said to this, he said, thus shall you say to the children of Israel, I am has sent me. Right? I am has sent you. Sorry, I am has sent me to you. Right? Moses को कहता है, I am has sent. तो word I am, right? In this context, this is the reason कि हम वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे क्यों स्टोन्स उठा के मारना चाहते थे, बिकॉज जीसस मेड दिस स्टेटमेंट आई एम, और वो जूइश ऑडियंस को समझा ये जो गॉड का नाम है जो रिवील टू मोसेस इन एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14 वो उन्होंने क्लेम किया है अपने ऊपर, इसलिए वो स्टोन करना चाहते थे बिकॉज इट इज ब्लास्फेमी, राइट? एंड सो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। अभी जॉन चैप्टर 10, वापस हम जॉन के चैप्टर नंबर 10 वर्स 30 to 33, जॉन 10 30 to 33 में जाएंगे। हाँ, ये क्या है? आई एंड द फादर एट वन। क्या एक मुसलमान कह सकता है कि मैं और अल्लाह एक है? अभी उन लोग ऐड करने के लिए वो स्टेटमेंट के साथ हम एक ही उन पर्पस और ये है वो है बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, क्या आप और अल्लाह एक हो? नहीं, दैट इज शिर्क। यू कैन नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद अल्लाह, सबसे बड़ा ब्लास्फेमी। बट जीसस सेज आई एंड द फादर आर वन। देन द जूस took up stones again to stone him। तो जूइश पीपल सही थे। अगर एक आदमी ने कहा कि वो खुदा है तो उन्हें स्टोन टू डेथ एक पेनल्टी था, ब्लास्फेमी था, राइट? तो इसलिए उन्होंने स्टोन टू, जब जीसस ने कहा कि आई एम द फादर आर वन, आप सऊदी अरेबिया में जाके कहो मैं और अल्लाह एक है, राइट? आपको पता है उसका पनिशमेंट क्या होगा, राइट? आज तो वही सेम चीज है कि यहाँ पे then the Jews took up stone again to stone him, and Jesus वो कौन सा था वो Jesus answered further, many good works have I shown you from my father, for which of these works do you stone me? Right? और ये Jewish explanation है, Jewish लोगों का explanation है, right? This context it is, अभी जॉन का सब explanation हमने दिया, हम लोग ने दिया है, उसमें वो सब है कि वो blasphemy की वजह से stone to death के लिए जा रहे हैं, right? And Jesus, and the Jews answered and saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy, right? आपने blasphemy किया है, आप इस्लाम में कह सकते हैं शिर्क, right? And because you being a man make yourself God, right? झूठ नहीं बोल रहे थे, जीसस ने कहा है वो स्टेटमेंट, इसलिए वो स्टोन करके मारना चाहते थे, और ये क्लियरली लिखा है, बिकॉज यू बीइंग अ मैन मेक योरसेल्फ गॉड, ये स्टेटमेंट की वजह से। तो इसमें एक्सट्रीमली क्लियर है, अभी कोई भी बाइबल सिंसियरली पढ़ेगा, एक मुसलमान सिंसियरली बाइबल और ये सब वर्सेस पढ़ेंगे, राइट? इट्स वेरी क्लियर दैट जीसस ने, इसलिए तो उन्होंने उनको क्रूसिफाई किया, क्यों? ब्लास्फेमी, right? He being a man claiming himself to be God, for the blasphemy of that, right? So further up, Gospel of Mark chapter 14 verse 61, Gospel of Mark chapter 14 verse 61 में जाओगे, Gospel of Mark chapter 14 verse 61, right? ये ट्रायल था जीसस का, और उसमें कहा गया, but he kept silent and answered nothing. Again the high priest asked him saying, are you Christ, the Son of the Blessed? Are you Christ, anointed the Messiah, the Son of the Blessed? And Jesus said, I am. Jesus ने कहा, क्या कहा? I am Christ, the Son of the Blessed, right? ये where did Jesus say I am God? यहाँ पे clearly is very clear, right? और उसमें further कहा गया,
and you will see the Son of Man sitting at the right hand of power. Yani right hand power, it's very clear, right hand of God. Power, capital is explained here. It is right hand of power and is right hand of God. That's God the Father. And coming with the clouds of heaven, right? And then the high priest tore his clothes and said, "What further need do we have? Have witness of, you have heard the blasphemy." राइट, ब्लास्फेमी था ये, ब्लास्फेमी। अभी ये इसका कॉन्टेक्स्ट हमें समझने के लिए, ये सन ऑफ मैन, मैंने आपको पहले कहा था कि सन ऑफ मैन का अभी बहुत सारे क्रिश्चियंस भी समझते नहीं हैं, उन्हें उन्हें लगता है कि सन ऑफ गॉड मतलब ही इज गॉड सन ऑफ मैन मतलब ही इज बॉर्न ऑफ ही इज अ मैन, ह्यूमन बीइंग है, वो कहता है सन ऑफ मैन। लेकिन सन ऑफ मैन एक स्पेसिफिक प्रोफेसी है, एक स्पेसिफिक टाइटल है, ओल्ड टेस्टमेंट से लिया गया है। ये क्रिश्चियंस को भी समझना चाहिए, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेनी क्रिश्चियंस ऑल्सो, उन्हें भी ये सब चीज पता नहीं है, जो जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा, ऑफकोर्स जो बाइबल पढ़ते हैं उन्हें सब पता है। तो हम डैनियल डैनियल चैप्टर 7 वर्स 13 देखेंगे। एक मिनट, डैनियल चैप्टर नंबर डैनियल का चैप्टर नंबर 7 वर्सेस 13, हमने कहा था सन ऑफ मैन वाला टाइटल, राइट? डैनियल नंबर 7। सो ये डैनियल अपना विजन कहता है, और उसमें कहता है, I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Then to him was given dominion and glory and a kingdom, right? That all people, nations and language, all people, nations and language should serve him, right? His dominion is an everlasting dominion, मतलब वो आदमी कभी मरने नहीं वाला। His dominion is an everlasting dominion, right? Which shall not pass away, and his kingdom the one which will never be destroyed. His kingdom will never be destroyed. यही prophecy, you shall see the Son of Man coming, sitting at the right hand of power, जब जीसस ने कहा, उसने डैनियल का prophecy कहा, इसलिए blasphemy था। He clearly, because this figure even for Jewish people is a mysterious figure. It's a mysterious figure. उन्हें भी पता है कि ये, this is a god-like figure. People are worshipping this person, serving this person, all of humanity and race, worshipping this person, sitting at the right hand of God, right? So clearly ये blasphemy, clear statement, clear declaration था, जो high priest ने भी validate किया कि ये blasphemy है, जो statement है। लेकिन if Jesus was not God, then of course it is blasphemy, right? But Jesus is God. तो ये उसमें क्लियर स्टेटमेंट है, ये प्रूव करता है। फर्दर मार्क चैप्टर 14 वर्स 62 हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 14 वर्स 62, राइट? मार्क 14 वर्स 62 कहता है, जीसस सेड, I am, and you will see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming with the clouds of heaven, right? तो मार्क जो हमने एक्चुअली यही चैप्टर हमने देखा था, मार्क चैप्टर 14 वर्स 62, ये सेम प्रोफेटिक हम साम्स में देखा जाएगा। साम्स 110 वर्स 1, साम्स 110 जो प्रॉफिट नबी ये अपना डेविड है, उनका साम्स, उसमें उन्होंने प्रोफेसी किया इतने सालों में, साल पहले। साम्स 110 वर्स 1, उसमें कहा है कि द लॉर्ड सेड टू माय लॉर्ड, सिट एट माय राइट हैंड टिल आई मेक योर एनिमीज योर फुटस्टूल। द लॉर्ड, एंड जीसस ने ये भी ये प्रोफेसी अपने ऊपर कहा है, एक्चुअली डाला गया था। The Lord said to my Lord. How can the Lord say to my Lord if the Messiah is just a man, right? How can he call? Why is the Lord calling him Lord? The Lord said to my Lord. David ने उनको मसाया को Lord कहा, right? And उन्होंने believe है कि the scriptures cannot be changed. तो ये भी एक problematic passage था for the Jewish people. But again, when Jesus comes in the picture, the God incarnate, this makes complete sense, right? It makes complete sense. तो ये एक again these are references where Jesus did claim to be God। और बाद में हम मार्क चैप्टर 14, वापस मार्क 14 में जाइए, मार्क 14 वर्स 64 and 65, राइट? मार्क 14, मार्क 14 64 and 65, राइट? 64 में कहा गया है, जो हाई प्रीस्ट जो उन्होंने रिस्पॉन्स किया, उन्होंने कहा है, यू हैव हर्ड द ब्लास्फेमी, व्हाट डू यू थिंक? And they all condemned him to be deserving of death. तो यहाँ जज है, the high priest is like a judge, and all people heard him witness from his own mouth saying this statement, right? And they all condemned him to death, right? And then some spit on him and said to him, prophecy, and officers struck him with the palms of their hands. तो हम further देखते हैं कि जीसस का
फर्दर ह्यूमिलेशन भी हुआ ये कॉन्सेप्ट में। और तो ये एक चीज है कि डेफिनेटली ही इज कंडेम्ड एंड विटनेसेस वर आल्सो देयर एंड द हाई प्रीस्ट इवैल्यूएटेड हिम। तो वो एक ये है कि कंफर्मेशन अबाउट हिज ब्लास्फेमी स्टेटमेंट, राइट, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि इट इज certainly certified by historians and everyone that Jesus was crucified, and it's clear because he claimed to be even Bartam himself, because of course definitely because of this blasphemy only he was crucified. तो अभी there are certain titles, हमने तो वैसे भी टाइटल्स देखा था अभी जब मुसलमान के साथ डिस्कस करते, लेकिन ऐसे टाइटल्स भी है जो बाइबल में जो जीसस की डीटी को पॉइंट करते हैं। अभी साम्स 23, अभी मुसलमान भी बिलीव करते हैं कि डेविड के साम्स जबूर में, राइट, इट इज वन ऑफ द बुक्स दैट कैन, और वो अगर आप मुसलमान को दिखाओगे ये साम्स 23, ये एक साम है जो क्या बोलते हैं मुसलमान को भी अच्छा लगेगा, right, it is talking because Old Testament of course he can accept the God of the Old Testament वो बोलते हैं, right, लेकिन Psalms 23 कहता है ये, Psalms 23 verse 1 में आपको देखना लेना चाहता हूँ। उसमें कहा गया है शेपर्ड के बारे में, right, Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd and I shall not want, the Lord is my shepherd, खुदा मेरा शेपर्ड है, right, क्या जब डेविड कहता है कि खुदा मेरा शेपर्ड है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, राइट, क्या ये स्टेटमेंट एक नॉर्मल इंसान, राइट, क्लेमिंग टू बी, अगेन ऑफ कोर्स शेपर्ड्स कैन क्लेम टू बी शेपर्ड्स, राइट, लेकिन जीसस अगेन ये जब वो स्टेटमेंट यूज करते हैं, राइट, इट इज ही इज मेकिंग अ क्लेम, ओनली गॉड इज गुड। आपको ये पता है जीसस ने भी कहा था एक स्टेटमेंट, ओनली गॉड इज, ही इज नॉट डिनाइंग हिज डीटी वो कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन उन्होंने कहा कि ओनली गॉड इज गुड, राइट। लेकिन इसमें अभी आप पढ़ोगे जॉन चैप्टर 10 वर्स 11, उसमें जीसस कहता है कि आई एम द गुड शेपर्ड, आई एम द गुड शेपर्ड, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, एंड जीसस कहता है कि आई एम द गुड शेपर्ड, द लॉर्ड इज द गुड शेपर्ड एंड जीसस इज द, सी लॉर्ड इज द शेपर्ड, हम जो डेविड बोलते हैं लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट, जीसस सेड आई एम द गुड शेपर्ड, राइट, आई एम द गुड शेपर्ड, आई एम द, so directly only God is good, Jesus claimed to be good shepherd, right, shepherd is only God in the Old Testament, तो वैसा कनेक्शन में देखा जाएगा तो जीसस क्लेम टू बी द गुड शेपर्ड एंड ही क्लेम टू बी गॉड इन दिस, अगेन वो डीटी ऑफ क्राइस्ट। अगेन हमने ये रेफरेंस हमने पहले देखा था कि जीसस इज द जज ऑफ ऑल पीपल, वो तो जॉन चैप्टर वर्स 5 वर्स 27 में हमने देखा था, और जोएल चैप्टर 3 वर्स 12 जो लास्ट टाइम हमने आपको अभी डिस्कस किया था मुसलमान के वो कंपैरिजन के साथ। अब अपने ब्राइड ग्रूम आइज़ाया 62 और वर्स 5 में भी लिखा है कि गॉड इज अ ब्राइड ग्रूम, और मैथ्यू 27 वर्स नो सो मैथ्यू 25 वर्स 1 उसमें कहा गया है कि जीसस इज द ब्राइड ग्रूम। इन द कॉन्टेक्स्ट हमें पढ़ेगा तो जीसस इज द ब्राइड ग्रूम, एंड देन हु कैन फॉरगिव सिंस, ये हमने पहले भी लास्ट टाइम भी देखा था। Psalms 103 verse 8 to 12 बोलता है कि only of course God only can forgive sins. Mark chapter 2 verse 5 जो हमने देखा था टेक्स्ट से, Jesus with the paralyzed man, Jesus could forgive sins, right, if it was just a man he couldn't do that. No man can forgive sins but God, only Allah can forgive, no one can forgive sins but Allah, वो कुरान में भी लिखा है Jesus forgives sins। ये of course some of the references जो अभी मैं आपको आपके पास लेके आ रहा हूँ वो तो डेफिनेटली हमने पहले भी देखा था, लेकिन all few references है। मुझे कितना टाइम है ब्रदर अभी? और जी आप मैं जैसा बोला आप जितना भी समय ले सकते हैं। ओके 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 ओके, हम सब सुनने के लिए मेरे को लगता है रहना चाहिए लोग वैसे तो लेकिन हाँ, जी जी मैथ्यू 28 वर्स 18, मैथ्यू 28 वर्स 18, तो ये मैं मुसलमान को कहता हूँ कि हाँ आप बिलीव करते हो जीसस को, तो आप बिलीव क्यों नहीं करते उनके ये वर्ड्स, राइट। तो जीसस ने मैथ्यू 28 वर्स 18 उन्होंने ये कहा है, and Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and earth. Can God give all his authority to a mere man? No, but Jesus saying all authority in heaven and earth has been given to me, right? And बाद में वो कहता है कि go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. मुसलमान कहते हैं हम बिलीव करते हैं जीसस को, लेकिन ये फॉलो नहीं करते। और इसमें भी कहा गया है कि baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, right? Father Son, Father यानी God, right? Son and the Holy Spirit. तो ये शिर्क होगा अगर if you're associating partners. But this is a clear verse, again it talks about the Trinity in one particular statement by the words of Jesus, by his own mouth, right? And Jesus, लेकिन इसमें important statement ये verse 18 ही सबसे important है, which says like all authority in heaven has been given to me,
only God is judge, and Jesus says all authority has been given to me. It's clear proof है कि Jesus is claiming to be deity, equality with the Father, right? Father, Son, and Holy Spirit कहा गया तो equality है, or almost blasphemy. In Islam it is blasphemy. Uh, and then he also said to pray in his name. So John chapter 14 verse 13 and 14 में Jesus ने कहा है कि pray in my name. हम खाली खुदा के नाम से प्रे कर सकते हैं. जीसस ने कहा मेरे नाम से प्रार्थना, right? So his name has authority. And John chapter 3 verse 18 भी एक है verse, एक मिनट, John, Gospel of John chapter number 3 verse 18 कहा है, he who believes in me is not condemned. Jesus कहते हैं John chapter 3 verse 18, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already. If you do not believe in Jesus, you are already condemned. कहते हैं because he did not believe in the name of the only begotten Son of God. Because he did not believe in the name of the only begotten Son of God. मुसलमान नहीं believe करोगे Jesus is the begotten Son of God. तो Jesus कहता है कि you are already condemned as per this particular verse in the Bible, right? तो हम ये सब स्टैंडर्ड्स देखते हैं, ये सब क्लेम्स देखते हैं, which is clearly pointing to the deity of Christ. हमने ओल्ड में भी देखा है. Again, Acts chapter 4, this is salvation, right? Salvation. हमें salvation हम क्या बोलते हैं हिंदी में? उद्धार. Uddhar, right? Salvation. So salvation in Acts chapter number 4 verse number 12. Nor is there salvation in any other name, for there is no name under heaven given among men by which we must be saved. No name under heaven by which men we shall be saved. That is the name of किसका नाम? Jesus. Peter बोला यीशु मसीह उनके नाम पे. तो salvation हमें यीशु मसीह के नाम पे मिलते हैं. आपको मोहम्मद के नाम पे salvation नहीं मिलेगा. वो वैसा होता तो उनके माँ बाप को मिलना चाहिए था salvation, right? Yes. उन्हें भी नहीं मिला salvation, right? As per the Islamic concept. So और बातें where is God himself? Jesus is called as God. जो पहले जो God references है वो हम उसमें जाएंगे. Theos is a title that is only used for God in the Greek. तो वो title हमने Jesus के लिए use किया है बाइबल में. तो पहले तो हम जाएंगे जो मैंने पहले आपको पहले वर्स बताया था, वो है हमारा फेवरेट वर्स, John chapter 1 verse 1, right? John chapter 1 verse 1. In the beginning was the word was with God, and the word was God. The word was God, right? ये मुसलमान को दिखाओ भाई, word was God, right? It's very clear. In the beginning was the word was with God, and the word was God, right? और वो है theos, the word theos यूज किया कि the word logos, और अपने आगे 14 में लिखा है कि the word became flesh and dwelt among us. So definitely talking about the word becoming flesh means Jesus, God becoming man, clearly mentioned in the Bible. 600 years before, अपने इतने सालों पहले, at least 500 to 600 years before Muhammad was even born, and Islam was even invented by Muhammad, जो उसके version का था, right? और बाद में verse 18 में भी हम जाएंगे, John chapter 1 verse 18, उसमें कहा है no one has seen God, right, at any time. The only begotten Son, who is the bosom of the Father, he has declared him. No one has seen Theos, but only begotten Son, right? Jesus, he has seen, right? तो वो उन्होंने ही देखा है, वो कहते हैं. In a way, he has seen God. Right? Jesus knows he has seen God. No man, if he's just a man, he cannot see God fully in that extent. But Jesus saw God fully in that extent because he was at the Father. He was always with the Father in the beginning. वो जानते, वो खुदा को उन्होंने देखा है, वो है equal to the Father, right? John chapter 20 verse 28, वापस John 20 verse 28 कहा है, ये थॉमस ने डिक्लेयर किया, ये स्टेटमेंट थॉमस ने कहा है कि and Thomas answered and said to him, my Lord and my God, my Lord and my God. उसने जीसस को कहा, जीसस ने क्या बोला? जीसस ने रिब्यूक किया थॉमस को, नहीं, right? Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen yet believe, right? And so इसमें इसने रिब्यूक नहीं किया थॉमस को, जब थॉमस ने कहा कि like you know my Lord and my God, जीसस को, right? And जब पीटर ने भी कहा था you are the son of the living God, तब भी रिब्यूक नहीं किया था. उसने बोला blessed are you Simon Bar-Jonah, flesh and blood has not revealed this to you, but my father, मैं खुदा ने आपको, my father, my परमेश्वर पिता, उन्होंने आपको रिवील किया ये. तो again it is very clear यहाँ पे कि equality with the Father is made, and even the disciples identified him as God.
they worshipped in Jesus name. Early Christians, आप पढ़ोगे history, they worshipped in Jesus name, they prayed in Jesus name, they said the Lord's prayer 3 times that Jesus had taught his disciples in the early church. वो सब हम जानते हैं. तो ये सब हम क्या बोलते हैं, Jesus was worshipped in even in the first century. फर्स्ट सेंचुरी. तो उनके डिसाइपल्स उन्होंने वर्शिप किया, वो हमारे बाइबल में है, राइट. तो इस्लाम जब पैदा भी नहीं हुआ था, मोहम्मद पैदा भी नहीं हुए थे, कुरान जब बना भी नहीं था, उससे पहले सालों, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बिफोर ऑल दिस थिंग्स आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, राइट. तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि उनका आर्ग्यूमेंट इतना वीक आर्ग्यूमेंट है कि उसको बिलीव करने लायक ही नहीं है, राइट. मीन्स ये तो ऐसा कहा जाएगा कि मैं आज बुक लिखूंगा, गांधी भाई, गांधी बच गया था और वो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में विन डीजल बन के घूम गए, राइट. आप बिलीव करना चाहते हो कि नहीं ये सच है, मैं बोलूंगा कि खुदा ने मुझे बताया, ऐसा करके बुक लिख दूंगा. अरे आप विश्वास नहीं करोगे डेफिनेटली, बिकॉज ऑफ इतना हम जानते हैं हिस्ट्री से कि ये गलत है. और एक आदमी पागल है ऐसा बोलेगा तो वो अपना मन ना, बॉलीवुड मूवी बना सकते हैं, लेकिन ये कुछ क्या हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी बना सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट नहीं, राइट. सेम चीज है हमारे इस्लाम के साथ. जब वो डिनाई करते हैं जीसस का क्रूसिफिक्शन, ये गलत है. जब ये डिनाई करते हैं कि हाँ उन्होंने क्लेम नहीं किया, बाइबल में कहीं लिखा नहीं है, हमने इतना रेफरेंस आफ्टर रेफरेंस देखा, इवन कंपेयरिंग विद द कुरान, की जीसस क्लेम टू बी गॉड एंड द वे ऑफ सैल्वेशन. क्लियर बोलते अपने स्टेटमेंट्स में. उनके ऑडियंस जो थे जूइश पीपल, उन्हें भी समझा कि भाई क्या बोल रहे हैं, राइट. उसने स्टोन करना चाहते थे, हाई प्रीस्ट ने भी वैलिड किया, वो स्टोन करना चाहते थे और उस कंडेम किया उसको एज पर द लॉ, उसके हिसाब से. तो ऑल द स्टेटमेंट अभी तक फिलहाल देखा है. मैं एक और लास्ट रेफरेंसेस देना चाहता हूँ. इटर्नल हमने वो देखा था, जीसस इज इटर्नल, वो था हमारा रेवलेशन 1:17 पहले देखा था हमने. और ड्यूटरोनॉमी 33 वर्स 27 कंफर्म करता है ओल्ड टेस्टमेंट में कि वो गॉड इज इटर्नल एंड जीसस इज इटर्नल. और फिर ये है वर्शिप. Jesus receives worship. If you worship me, if I worship you, it is a sin, both in Judaism and Islam, right? Or and even in Christianity, we cannot worship any other man, right? If he is a mere man, we cannot worship him. वो गलत है, बड़ा पाप है, right? लेकिन क्या बोलते हैं Jesus के बारे में, he received worship. और ये है कि where did Jesus say I'm God, worship me? So ये worship me का at least वो evidences भी है. वो है Matthew chapter 14 verse 33. आप देखोगे मैथ्यू 14 वर्स 33. उसमें कहा गया है, देन दोज हु वर इन द बोट केम एंड वर्शिप्ड हिम सेइंग ट्रूली यू आर द सन ऑफ गॉड. देन दोज हु वर इन द बोट केम एंड वर्शिप्ड हिम, they worshipped him saying truly you are the son of God, right? Worship, only God can receive worship. They worshipped Jesus, a man, right? So that is, again, if he was just a man, it is a big sin. But Jesus is not just a man, he's fully God, fully man. John chapter 1 verse 1 verse 14 confirm करते हैं हमें. तो ये statement, if he was not God, it would be a blasphemy, it would be a sin, right? तो मुसलमान ये सब वर्सेस देख के बहुत परेशान हो जाते हैं, राइट. इसलिए वो ट्विस्ट करना चाहते हैं वर्सेस, नहीं तो ये वर्सेस निकालना नहीं चाहते. वो चाहते हैं कि आप नहीं जाने ये सब वर्सेस. इसलिए मैं कहता हूँ कि आज सब रेफरेंसेस मैंने दिया है, वो आप रेफरेंसेस लो. या पहले मैंने जो रेफरेंसेस लिया था, जो कंपैरिजन भी किया था, जीसस इज द लाइट, जीसस इज द गॉड इज द लाइट, एंड कुरान और उसके साथ भी किया था, वो एटलीस्ट वो फ्यू या 7 या 8 रेफरेंसेस दिया, वो आप वो देखो, वो कंपेयर करो और नेक्स्ट टाइम उसमें से एक यूज करो, स्पेशली अल हक यूज करो, राइट, द ट्रुथ. वो आप यूज करके आप पूछ सकते हो और दिखा सकते हो अपने सिंसियर मुस्लिम फ्रेंड. ऑफ कोर्स मैंने स्टार्टिंग में कहा कि यूजुअली डिबेट्स करते हैं तो उन्हें मोस्टली मुसलमान पढ़ते नहीं है बाइबल. वो उनका नॉलेज ऑफ बाइबल है जो उन्होंने अहमद दीदात या जाकिर नायकी से के मुंह से सुना, उतने से ज्यादा वो पढ़ना चाहते भी नहीं. उनको लगता है कि हाँ ये बोलूंगा तो कन्वर्ट हो जाएगा वो. ऐसा नहीं है, ऐसा वैसे कोई होता भी नहीं, राइट. उन लोग पढ़ते हैं, उन लोग देखते हैं कि हाँ भाई ये तो उल्लू बना हुआ है, राइट. तो डेफिनेटली ये, लेकिन क्रिश्चियंस को मालूम होना चाहिए, ये एक बैड चीज होगा. क्रिश्चियंस को ये सब मालूम नहीं, या चर्चेस में ये सब पढ़ाते नहीं है, तो वो गलत चीज है. तो हमें भी कभी कभी चर्चेस में नहीं पढ़ाते ये सब, तो हमें एज अपोलॉजिस्ट या हमें ना लोगों को पढ़ाना चाहिए. एटलीस्ट ये बेसिक्स है, बेसिक 101. क्रिश्चियंस शुड नो ऑल दिस बेसिक्स. ये होएगा तो कोई मुसलमान आपको क्या बोलते हैं हाथ भी नहीं लगा सकते. आप कैन इजीली, यू कैन शो देम फ्रॉम द बाइबल, राइट, हाउ जीसस क्लेम टू बी गॉड. और हाँ, तो मैथ्यू वो बोला था. फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 10, अगेन पॉल के लेटर्स को उन लोग बहुत उनको वैसे तो पॉल पसंद नहीं है. मैंने आपको लास्ट टाइम भी शायद कहा था, लाइक उसने गलेशियंस से कहा था, इवन इफ एन एंजल फ्रॉम हेवन वुड प्रीच एनी अदर गॉस्पेल, ही इज अकर्स्ड.
राइट। और मोहम्मद का तो स्टोरी हमें पता है कि वो कहते हैं कि एंजल आए, जबरील आए केव में, जो खाली उन्होंने देखा, राइट। तो अनदर गॉस्पेल व्हिच डिनाइज एवरीथिंग व्हाट जीसस ने हमें बताया है बाइबल में, एग्जैक्टली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इट इज हार्म फॉर क्रिश्चियन हु जस्ट रेड द बाइबल, खाली बाइबल पढ़े, उनको वो क्लियरली बोलेगा कि भाई, अगर वो मोहम्मद के साथ वो टाइम में मैं होता था तो मैं बोलता था भाई ये डीमन है भाई, इजीली डीमन है वो। अभी गैब्रियल भी होता था, बोलता था आई एम गैब्रियल, डू नॉट बी अफ्रेड, आपको दबाता नहीं था, चोक नहीं करता था। उसमें कहा गया कि कॉन्टेक्स्ट में भी हदीस आप पढ़ोगे तो चोक भी किया था, और उन्हें रिसाइड भी करने बोला था, राइट, लेकिन नहीं हुआ था। सो दिस इज नथिंग, ही कुडंट डू दैट, राइट। तो उन्हें भी श्योरिटी था कि उन्होंने एक एंजल को देखा नहीं, राइट। उनका फर्स्ट था कि वो एंजल नहीं है। तो वो एक साइन है, ये सब साइन है जो फ्रॉम अ क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव हम देखेंगे तो किसी के साथ ऐसा हुआ, हम बेसिकली उनको बोलोगे कि भाई ये डीमन है, ये गॉड डेफिनेटली नहीं है, हमें गॉड का है नहीं कोई एंजल। तो मैंने आपको अभी क्या रेफरेंस दिया था, रोमन्स, राइट, सॉरी फिलिपियंस दिया था ना मैंने आपको, फिलिपियंस चैप्टर नंबर 2 वर्स 10, फिलिपियंस चैप्टर नंबर 2 वर्स 10, थिंग्स। सो अगेन, लेकिन पॉल का एपिसोड्स व्हिच केम अर्लियर, अभी आपको ये चीज भी मालूम होना चाहिए कि ये मुसलमान पॉल के अगेंस्ट है इतना, लेकिन कुरान पॉल के अगेंस्ट नहीं है। और उनके एक लिटरेचर में, उनके एक तफसीर में लिखा है कि वन ऑफ द डिसाइपल्स हु फेथफुली फॉलोड जीसस, उसके अंदर उनके नाम है बुलस, लिखा है बुलस, एक कोट अरबिक नाम है, विच इज एक्चुअली ट्रांसलेटेड एज पॉल, right? Simon John, and again on the third one there is Paul. So according to उनका interpretation है कि Paul was the disciple, a faithful disciple, उनके तफसीर, उनके interpretation में, right? I think so Ibn Kathir है, I check it out, लेकिन उनका एक interpretation है, उसमें लिखा है commentators, early commentators Islamic, कि वो है। तो according to Islam also it's not, राइट। लेकिन ये न्यू दावा प्रीचर्स और वो सब है कि उन लोग की कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं, ये कंडमनेशन देखते हैं और ये सब चीज देखते हैं, तो उन लोग एक डाउट लाने चाहते हैं, विच एक्चुअली इफ यू डोंट रीड द बाइबल आपको वो समझेगा नहीं। तो फिलिपियंस चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 10 हमने कहा, एंड एट द नेम ऑफ जीसस, राइट, एट द नेम ऑफ जीसस एवरी नी शैल बाउ, of those in heaven and of earth and those under the earth, right? At the name of Jesus every knee shall bow, right? ये एक आदमी के लिए तो नहीं blasphemy हो जाएगा, but at the name of Jesus every knee shall bow and every tongue shall confess, right? So that is every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Jesus Christ is God, right? This is Lord for the glory of God the Father. Every knee shall confess, every tongue shall confess that. So clearly ये एक applied to Jesus Christ है। और worship का, or Hebrews, book of Hebrews, chapter number 1, verse number 6. But when he again brings the firstborn into the world, he says, "Let all the angels of God worship him." Angels of God worship him. That is Jesus के बारे में बोलता है। Why would angels of God worship Jesus? Right? Jesus, if he was just a mere man, it would be blasphemy. But since he is God, right? Angels of God are called to worship him. तो ये Jesus did receive worship, ये references of worship का है। मैंने मैथ्यू चैप्टर नंबर 14 वर्स 33 बताया, फिलिपियंस चैप्टर नंबर 2 वर्स 10 दिखाया, हिब्रूज चैप्टर नंबर 1 वर्स 6 दिखाया, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 1 to 5, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 6 to 9 भी है, जो प्रूव करता है कि only of course God is the one who receives worthy of worship, right? So again, ये in the base of the light of today's evidence, ये मैंने आपको सब evidence बताया। बेसिकली मैंने फर्स्ट चीज हमने क्या देखा कि मुस्लिम ऑब्जेक्शन करेंगे, वेयर इज जीसस, वेयर एग्जैक्ट स्टेटमेंट पूछेंगे तो उसका रिस्पांस कैसा देना चाहिए, बिकॉज एंड इफ दे आर सिंसियर देन यू कैन शो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया था कंपैरिजन करके ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट एंड कुरान, वो आप यूज कर सकते हो। और एल्स ये सब अभी उसके बाद मैंने आपको दिया था रेफरेंसेस जस्ट फ्रॉम द बाइबल, ईच स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया, आप वो उनको बता सकते हो, एंड दिस इज कंपैरेटिवली फाइनली। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एट दिस पॉइंट वंस यू गिव ऑल द प्रूफ, दे हैव टू मेक अ चॉइस, राइट? सीएस लुइस ने कहा था, मैंने लिखा है यहाँ पे, यू मस्ट मेक योर चॉइस। उसने मेयर क्रिस्टियनिटी अपना बुक है, उसमें एथियस्ट है वो, क्राइस्ट में आगे, पहले थीस्ट बने और क्राइस्ट में आगे, तो उन्होंने ये कहा, यू मस्ट मेक अ चॉइस, आइदर दिस मैन वाज एंड इज द सन ऑफ गॉड और एल्स ही इज अ मैडमैन और समथिंग वर्स, राइट? एंड अगेन दूसरे स्टेटमेंट में भी उसने कहा है, ही इज आइदर अ मैडमैन, ही इज अ लायर, राइट? A madman, a lunatic, basically a lunatic, a madman, he's a liar, or else he is the son of God. lunatic, liar or lord, Yeah, something. lunatic liar of Lord, lunatic means madman, वही अलग Yeah. उसके easy, जिसको lunatic समझा नहीं क्या होता है। so उनके लिए either lunatic है ना, madman basically, liar and Lord.
right? But you cannot just say that he is just a good teacher. वो बोलता है कि खाली good teacher, because a good teacher cannot make all these claims that like only God can make, and this that set of things that only mere man can say. That's nonsense वो बोलता है, right? तो यही तीन हमारे पास ट्रिलेमा बोलते हैं इसको, C.S. Lewis ट्रिलेमा, इसमें से ऑप्शन है, आपको चूज करना चाहिए. Of course वो तो ये भी डेंजरस for him declaring that Jesus is God, because the biggest sin is shirk. But this is the truth, right? This is the fact. This is आपके कुरान से पहले ये था truth. तो ये सबमिट करना चाहिए. Many Muslims I know that how God has just by reading the Bible and comparing evidence they came to Christ, right? वो है हमारे apologists brothers में भी है, पीटर अकबर, many लोग है ऐसे supernatural ways से भी God ने बहुत लोगों को confirm किया through dreams and visions. ड्रीम्स एंड विजन भी एक अलग वे है जो गॉड कंफर्म कर रहा है. एक्चुअली इट इज मिडिल ईस्ट में एक स्टैटिस्टिक्स भी है, एक्चुअली दिनेश डिसूजा का एक वीडियो है, राइट? उसमें भी वो इंटरव्यू करता है कि लॉट ऑफ पीपल लाइक थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस आर लीविंग इस्लाम बिकॉज दे सॉ जीसस इन ड्रीम्स एंड विजन्स, राइट? ऐसे ऐसे केसेस आए हैं उनके पास. जो एक औरत जाके कि आर यू द इमाम ऑफ दिस चर्च, उसको समझा नहीं इमाम क्या है, लेकिन उसको लगा हाँ मैं ये चर्च का हूँ पादरी. तो उन्होंने बोला कि ऐसा एक वॉइस ने आके बोला कि आपसे मिलने को ये पादरी आपको बताएगा, ये इमाम आपको सब बताएगा यहाँ पे. और उन्होंने जीसस के बारे में वो बैप्टाइज होके क्राइस्ट में आई. तो गॉड इज ब्रिंगिंग पीपल लाइक दिस सुपरनैचुरल वे, राइट? तो हम अब इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी कभी मैं इसमें भी बोलता हूँ कि अभी मुसलमान सुन रहे ही नहीं है एविडेंस के. once you give the evidence, if they are not listening, then don't waste time, right? But keep friendship with them. मैं बोलता हूँ कि another way of people coming to Christ is the love of Christ, जो हम प्यार दिखाते हैं, right? So it's not just about arguments important है, truth दिखाना important है, but also pray for them, continuously pray for them, be good to them, show them that love, show them that kind of love. मेरे भी colleagues में थे, they like me, some Muslim friends. आपको लगता है कि मैं अभी इस्लाम के बारे में बताता हूँ, ये बताता हूँ तो मैं मुसलमान लोग मेरे नफरत दुश्मन हो गए. नहीं, डेफिनेटली मुसलमान आर माय फ्रेंड, दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स. हमने मेनी टाइम्स आई रिमेंबर रमजान के टाइम में मैंने भी फास्ट रखा था वो टाइम में, not to Allah of course, definitely I was keeping to God, and sincerely I kept doing with them, right? So they were very happy that I am sincerely with God, doing all those things, not just to impress them or something. मैं खुदा को उनके सदमे से कि वो कर गए तो why should I, right? Why should I not worship my God during this time? How can I eat in front of them, right? मैंने कहा कि मैं भी करता हूँ. तो उन लोग मेरे दोस्त है, राइट? और उनके लिए मैं दुआ प्रे करता हूँ. उन लोग भोजन भी मुझे बोलते हैं मुसलमान लोग कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, राइट? और मैं उनके लिए एक्चुअली दुआ करता हूँ बिकॉज आई लव देम. हम नफरत नहीं करते, हम नफरत नहीं कर सकते एज क्रिश्चियंस. तो ये मैं हमेशा हमेशा पॉइंट, एक्चुअली मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ये पॉइंट डालना चाहता था, लेकिन आई होप सो यहाँ तक लोग आए और ये देखे कि वी लव मुस्लिम्स, वी लव पीपल, right? And that's why we are telling the truth, not to offend anyone, not to put down anyone, not to hurt anyone, but to give them the truth, because if we love you, we should tell the truth. That is the way. And so that's why we are sharing the truth that is known to us, and we are sharing it to you. आपके ऊपर है. You can go and pray to God and ask the living God, tell me, show me in the light of all this evidence. और मैं pray करता हूँ कि may God open your eyes and your heart, and may you come to Christ and your life will be changed. So thank you so much, Akash, and it was a really blessing to share this, and I pray that हमारे audience और कितने मुसलमान हैं वो सब references देखे and they can come to Christ and God would open their life, their hearts, and यीशु मसीह को accept करे. So thank you so much. जी, हमारा भी यही प्रेयर होगा कि मुसलमान भाई ये चीज देखे और सच्चाई जो ढूंढते हैं एक्चुअली कन्विंस होंगे. अगर सच्चा एविडेंस के पीछे जो जाना चाहता है, ऑब्वियसली दे विल कम टू क्राइस्ट. क्योंकि जितने भी सच्चाई है क्रिश्चियनिटी के ऊपर जितना बेस का वो सबूत है, शायद ही कोई रिलीजन का, ऑब्वियसली वर्ल्ड में कोई भी जितना कि क्रिश्चियनिटी का है. और थैंक यू ब्रदर अगेन, जो आपने अपना जो स्टडी जो किया है, अपने वो जो सोर्स आपने प्रोवाइड किया है, बहुत अच्छा आपने आर्गुमेंट को बिल्ड किया. और थैंक यू अगेन. और आगे हम और भी देखेंगे, अभी और एक टॉपिक को लेके आएंगे और भी देखेंगे हम. और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हम आपको मतलब आपको नीचा दिखाना नहीं चाहते हैं, आपको ये नहीं कहना चाहते, हम आप ऑफेंड नहीं करना चाहते, लेकिन एक बात हम आपको कहना चाहते हैं कि हम आपको प्यार करते हैं, इसलिए हम आपको ये चीज दिखाना चाहते हैं कि आप सच्चाई में आए. और क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है जो आप साल्वेशन दे सकते हैं, और वही साल्वेशन को हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. और हम चाहते हैं कि आप आए और प्रभु में रेस्ट करें, और एक दिन हम स्वर्ग में मिले और उस प्रभु की आराधना कर सके. और अगेन थैंक यू ब्रदर.
और जितने Thank भी you. लोग हमें देख भी रहे हैं, और आप सबको प्रभु आशीष करे, और आप सबको गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू। Thank you so much.